प्यारे बच्चों, गणित विषय की कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गणित के 70वें अध्याय केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय गणित की एक शाखा सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। सांख्यिकी के बारे में अपन कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं। कक्षा 6 में अध्याय का नाम था आंकड़ों का प्रबंधन। उसके बाद कक्षा 9 में अपन ने सांख्यिकी पढ़ा था। अब इसका नाम आया है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। भैया इसका नाम क्यों रखा गया है? आंकड़ों का हम अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में उपयोग करते आए हैं। आंकड़े हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो अब ये आंकड़े तो हमारे जीवन में महत्व है, तो अपने लिए जरूरी हो जाता है कि हम इन आंकड़ों को अपनी इच्छा अनुसार अर्थपूर्ण सूचना कैसे प्राप्त करें ये जान जाएं। और अर्थपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए गणित की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसको सांख्यिकी कहते हैं। सबसे पहले अपन ने छोटी कक्षाओं में सीखा था आंकड़ों का संग्रह करना, संकलन करना, आंकड़े इकट्ठे किए थे। फिर उसका वर्गीकरण करना सीखा था, बारंबारता सारणी बनाना सीखा, वर्ग अंतराल बारंबारता सारणी बनाना सीखा। फिर आंकड़ों का चित्रों और ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना सीखा था। अब ये आंकड़े जो इकट्ठे हुए उनसे अपने को कोई निष्कर्ष निकालना है या उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो उनको अपने को एक सारे आंकड़ों को ऐसे अंक द्वारा प्रदर्शित करें जो उन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता हो और उन आंकड़ों के सभी मान उसके इर्द गिर्द हो, उसके आसपास स्थित हो। इसीलिए इसको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। अब समझ में आया इसका नाम क्यों रखा गया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप? क्योंकि आंकड़ों का लगभग बीच में स्थित मान ये होता है। तो आंकड़ों को अपन को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसको माध्य भी कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या माध्य ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गणितीय माध्य। ये 3 प्रकार का होता है: समांतर माध्य या औसत, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। दूसरा होता है स्थिति संबंधी माध्य। यह भी 2 प्रकार का होता है, माध्यक और बहुलक। तो अभी अपने कक्षा 10 में हमने ये एक तो समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। तो अध्याय 17 जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, इसमें अपने को 3 चीजों का ही अध्ययन करना है: समांतर माध्य या औसत, इसको अपन माध्य से ही बोलेंगे, और माध्यक और बहुलक। 3 चीजें हैं अपने कोर्स में: माध्य, माध्यक, बहुलक। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में इस प्रश्नावली से एक प्रश्न आता है 6 अंक का। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो अपना 6 अंक लाना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपन जितने भी आंकड़े दिए हुए होंगे उनका योगफल ज्ञात करेंगे और उनमें आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे। ये जो प्रारंभिक आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े है ना, उनके लिए ये विधि काम में आएगी। व्यक्तिगत समूह के जो आंकड़े होंगे प्रारंभिक जो इकट्ठे करते हैं उनका समांतर माध्य निकालना है, तो आंकड़ों का योग करेंगे और आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे। तो सूत्र हो गया इसका: समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या।
पहले किताबों में ये प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या था, पुरानी किताबों में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सब एक ही चीज को निरूपित करते हैं। अब इस पर आधारित इसमें प्रश्नावली है, प्रश्नावली 17.1। तो थोड़े सवाल उसके करके देखेंगे अपन, जिससे अपने को ये थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। और इसके बारे में थोड़े सवाल अपन कक्षा 9 में करके भी आए हैं। तो 17.1 का पहला सवाल है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना। आंकड़े दे रखे हैं, 10 छात्र हैं और 10 के प्राप्तांक अपने को दिए हुए हैं और अपने को इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन सूत्र लिख लेते हैं, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ऊपर अपना आंकड़ों का योग करते हैं। आंकड़े अपने पास दे रखे हैं 52, 75, 40। तो 52 प्लस जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 75 प्लस 40 प्लस 70 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 32 प्लस 48 प्लस 52 बटा 10। आंकड़ों की संख्या है 10। इन सब का योगफल करते हैं तो योगफल आता है अपने पास 520। 520 और इसमें आंकड़ों की संख्या 10 का भाग देंगे। 520 में 10 का भाग देंगे तो अपने को प्राप्त होगा 52। तो इनका समांतर माध्य क्या प्राप्त हुआ? 10 बच्चों के प्राप्तांक का 52। 10 बच्चों का औसत प्राप्तांक 52। अब हम इसका तीसरा सवाल लेते हैं, 17.1 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, यदि 3, 4, 8,
5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 वृत्तों x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को समांतर माध्य दिया हुआ है, आंकड़े दिए हुए हैं, उनका समांतर माध्य दिया हुआ है और एक आंकड़ा अपने को नहीं दिया हुआ है जिसको x से निरूपित किया गया है, उसका मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन सूत्र लिख लेंगे और उस आधार पर जो मान दिया हुआ वो लिखेंगे तो अपने पास समीकरण प्राप्त होगा। उसको हल करेंगे तो अपने पास x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समांतर माध्य है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग हो जाएगा 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 और इसमें भाग देंगे 8 का। अब ऊपर का योग करते हैं तो योगफल आ रहा है अपने पास 26। तो ऊपर का योगफल आ जाएगा 26 + x। संख्याएं उनको जोड़ा तो योगफल कितना आया 26 और x और जोड़ रहा है तो 26 + x और इसमें भाग देंगे अपन 8 का, क्योंकि कुल आंकड़ों की संख्या कितना है 8 और अपने को समांतर माध्य दिया हुआ देखो। तो इस तरफ समांतर माध्य है तो इस तरफ बराबर के इस तरफ अपन समांतर माध्य लिख देंगे 4। समीकरण बन गया ये। समांतर माध्य 4। अब इसको हल करते हैं। अब इसके नीचे देखो 8 है तो 8 ये 4 से गुणा हो जाएगा तो अपने को प्राप्त होगा 32 = 26 + x। और आगे हल करेंगे तो अपने पास x का मान प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, राशि का पक्षांतरण किया 32 - 26 तो x का मान आ गया 32 - 26 कितना आया 32 में से 26 घटाएंगे तो 6। x का मान आया 6 और x का मान ही अपने को ज्ञात करना था। ये अपने को x का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपने को ये सारे सवाल करने हैं, करके देखना ये सारे सवाल। नहीं आए तो पूछना, कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हो। अब एक सवाल करते हैं अगला अपन 7वां सवाल कह रहा है एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। अपने को दो कक्षाओं के वर्ग हैं ए और बी। ए में 25 छात्र हैं, बी में 35 छात्र हैं और ए का औसत भार दे रखा है 51 किलोग्राम और बी के 35 छात्रों का औसत भार दे रखा है 54 किलोग्राम और अपने से पूछा गया है 60 छात्रों का औसत भार। तो अपने को पहले दिया हुआ है वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है ना। तो 25 छात्रों का कुल भार कितना होगा आप ही देखो। औसत क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग बताना है तो औसत को राशियों की संख्या से गुणा कर देंगे, अर्थात अपन 51 को 25 से गुणा करेंगे। तो 51 को 25 से गुणा करेंगे तो अपने को 25 छात्रों का औसत भार प्राप्त हो जाएगा। पच्चीस छात्रों का औसत भार है 51 किलोग्राम, इसलिए 25 छात्रों का कुल भार 51 × 25।
51 को 25 से गुणा करो। एक 1275 किलोग्राम। 25 छात्रों का कुल भार कितना आएगा? 1275 किलोग्राम। ये तो हो गया वर्ग ए। अब वर्ग बी। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार दे रखा है 54 किलोग्राम। ऐसे ही वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार निकालेंगे अपन। 54 इंटू 35 और इसको गुणा करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 1890 किलोग्राम। अब 25 और 35 छात्रों का कुल भार आ गया, तो कुल छात्र 60 है, तो 60 छात्रों का कुल भार, 60 छात्रों का कुल भार निकालना है। और 60 छात्रों का कुल भार कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, 1275 और 1890। उनको योगफल किया तो आया 3165 किलोग्राम। तो 60 छात्रों का कुल भार आया अपने पास 3165 किलोग्राम। ये कुल भार आ गया। और छात्रों की कुल संख्या 60 है, तो 60 छात्रों का औसत भार आ जाएगा 3165 बटा 60। 3165 में 60 का भाग देना है। देव भाग देने पर अपने को प्राप्त होगा 52.75। तो 60 छात्रों का औसत भार प्राप्त हुआ 52.75 किलोग्राम। ये अपने आंसर हो गए। ये अपने को बताना था 60 छात्रों का औसत भार। इसी प्रकार इस प्रश्नावली में 10 प्रश्न है, इनको हल करना। किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अब इसके आगे अपन कल प्रश्नावली 7.2 है ना, बारंबारता बंटन सारणी अगर दी हुई हो तो अपन कैसे निकालेंगे समांतर माध्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।